गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निकीज ब्लॉग्स विद लिटरेरी टॉक्स। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स में इंटरेस्ट नहीं है और आप लिटरेरी टॉपिक्स पे डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को स्किप करके लिटरेरी टॉपिक पे डिस्कशन देख सकते हैं, वरना आप मेरा पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। So good morning everyone, welcome back to my channel Snigi's Vlogs with Literary Talks. In breakfast I have prepared today pancake and I had also had a kachori and sabzi, but unfortunately मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया था जब मेरा बेटा पैनकेक खा रहा था। आफ्टर दैट वी हैड अवर वाटरमेलन and for my child I have made watermelon juice because he is unable to eat watermelon as we elders do eat it। तो हम जैसे खाते हैं वैसे वो खा नहीं पाता, इसलिए मैंने उसके लिए जूस बनाया। लंच में मैंने बहुत सिंपल सा शिमला मिर्च की सब्ज़ी, एक दाल और एग बॉयल करके रखा था। सो वही हमारा लंच हुआ। सो डियर people, please subscribe to my channel as I am not getting much subscribers. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निकीज व्लॉग्स विथ लिटरेरी टॉक्स। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं इन दिनों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ। एज यू ऑल नो दैट दीज डेज आई एम डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हाउ हाउसवाइफ्स विल लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हाउसवाइफ्स कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे। इसी पे बेस करके मैंने पिछले 2 दिन में 2 वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं। इन द प्रीवियस वीडियोज़ विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड about few tips and tricks by the help of which housewives can improve their English language or learn the English language. So you can kindly चेक द वीडियोज़। तो आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलरली रीडिंग स्किल्स को लेकर डिस्कशन करने वाली हूँ। इन दिस वीडियो आई विल बी पर्टिकुलरली डिस्कसिंग ऑन रीडिंग स्किल्स और हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स विच विल फर्दर इन्फ्लुएंस यू टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज इन अ बेटर मैनर। रीडिंग स्किल्स को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि आपको आगे चल के इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। So yes, without any further ado, let's move into the video. As we all know that reading skills are very important for improving your English language. You must develop the habit of reading. It can be reading books, reading articles, reading newspapers on regular basis so that you can improve your English language. जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा किताबें आप लोग पढ़ना चालू करेंगे, उतना ज़्यादा easily आप अपने reading skills को improve कर सकते हैं। The more you will improve your reading skills, the more you will learn the language in a much proper manner. Now in this video I will be discussing some tips and tricks by which you can improve your reading skills. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज पिक अप ईजी बुक्स। First, always pick up easy books while you are trying to improve your reading skills. जब कभी आप अपना reading skills improve करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप आसान किताबों से शुरुआत करें। If you take up easy books for reading, it will be very easy for you to understand whatever is written in the book. अगर आप बहुत आसान किताबों से शुरुआत करते हैं तो उस किताब को समझना, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसको अपने दिमाग में बिठाना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। That will definitely help you in this journey of learning the English language. Now, what are the books that you can utilize in order to improve your reading skills? Easy books, it can be written by any author who writes in quite easy language, that is Chetan Bhagat, Sudha Murthy. You can take short stories. आप लोग पहले शुरुआत तो शॉर्ट स्टोरीज से करें। बस इफ़ यू टेक अप नॉवेल्स देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू कंप्लीट द होल स्टोरी और द होल बुक। अगर आप पहले ही किसी बड़े नॉवेल को ले लेते हैं, उसको कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बोर्डम होने लगेगा और आप आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स या फिर छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज, छोटे छोटे आर्टिकल्स, इन सब से अपना रीडिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल पैराग्राफ्स, small articles and short stories. The second tip to improve your reading skills is that you must always
read in a very slow manner and never go in a haphazard manner. अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बहुत धीरे धीरे से पढ़ना चाहिए। धीरे यानी कि आराम से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आप बहुत क्लियरली कर पाए और आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वॉट एवर यू आर रीडिंग इन द बुक, द प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ वर्ड दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम द बुक। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप समझ लीजिए that you have already begun the journey of understanding the language. What can be the third step in reading skills? Yes, third step is that whenever you are reading something and you are stuck by a word which you do not understand, always make notes. Make notes of the beautiful sentences that you find in the books. Make notes of all the hard words that you find in the book while you are reading the book. And you once you have completed making notes of those things, always try to take out meaning from Google. आप जैसे ही आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिए, उसका आप नोट बना लीजिए। कोई भी वर्ड आपको अच्छा लगे तो उस वर्ड को आप लिख लीजिए और उसके बाद पढ़ना आपका जब ख़त्म हो जाए तो गूगल में जाके उसका मीनिंग सर्च करके उसको वर्ड के सामने ज़रूर लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इफ़ यू रीड इन दिस प्रोसेस देन यू विल डेफिनेटली एनहांस योर वोकैबुलरी ऑल्सो। यस, so friends, today's video was till here and I will be discussing on other important skills such as listening and speaking skills for tomorrow which will help you improve your English language. तो मैं बाकी के स्किल्स पे डिस्कशन ज़रूर लाऊंगी कल अपने वीडियोस में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। टिल देन, गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। बाय।